सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू N2K टेक नोट्स टू नॉलेज। और गाइस आज हम नई वीडियो के साथ आ चुके हैं जिसमें मैं शॉर्टिंग की आगे की टेक्निक्स पे डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मर्ज शॉर्ट। लास्ट में मैंने आपको एक शॉर्ट जो लेक्चर में पढ़ाया था मैंने आपको, इसमें मैंने गाइस आपको क्विक शॉर्ट पढ़ाया था और क्विक शॉर्ट का ये एक क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था आपको। तो ये उसका सॉल्यूशन है, आप लोग चाहते हो उसको देख लेना वीडियो पॉज करके। हम लोग मर्ज शॉर्ट पे फोकस करते हैं। Merge sort is a sorting algorithm that uses the idea of divide and conquer. बेसिकली ये भी डिवाइड एंड कॉन्करर का ही मेथड आपका यूज करता है। दिस एल्गोरिथम डिवाइड द एरे इनटू टू हाफ पार्ट्स एंड शॉर्ट देम सेपरेटली एंड देन मर्ज देम। बेसिकली मर्ज शॉर्ट क्या करता है, आपका जो एरे है उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, उसको शॉर्ट करता है और फिर मर्ज कर देता है। दिस प्रोसीजर इज रिकर्सिव विद द बेस क्राइटेरिया दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट इज एरे नॉट मोर देन 1। ये प्रोसीजर भी आपका क्या होता है गाइस, रिकर्सिव होता है, जिसमें बेस क्राइटेरिया में आपका क्या होता है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, बेसिक बहुत सिंपल सा लॉजिक है गाइस इसका। एक बार एल्गोरिथम देख लेते हैं। एल्गोरिथम जो इसका होता है, सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, सेट L इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सब एरे। सबसे पहले गाइस इसमें क्या होता है, आपको एक एरे दिया होता है। ठीक है, तो उस एरे में गाइस आप क्या करते हो कि देखते हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, और फिर आपने जो एवरेज निकाला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप जितने भी नंबर ऑफ एरेज दिया साइजेस का आप एक एवरेज निकालते हो और फिर आप एलिमेंट को डिवाइड करते हो। अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। रिपीट द स्टेप 3 टू स्टेप 5 वाइल L इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। यहाँ पे गाइस L जो है आपका और n है। n मतलब कि नंबर ऑफ एरेज, मतलब कि कितने आपके उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए हैं। ठीक है, और L जो होता है गाइस आपका बेसिकली ये एरे है। तो यहाँ पे देख लो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपका कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट हो जाते हैं, ये हमारा जो L की वैल्यू होती है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या है, कॉल मर्ज पास। अब यहाँ पे क्या होता है गाइस, ANLB और B इज इक्वल टू आपको ऑक्स एरे दिया गया है। ठीक है, तो और यहाँ पे फिर आप बेसिकली क्या कर सकते हो, अगर आपको इसमें दो ही स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपको जब मर्ज पास को दो बार आपको कॉल कराना होता है इसमें। ठीक है, ANLB बेसिकली क्या है कि आपके एरे को ये डिवाइडेशन दिखा रहे हैं कि आपको इतने पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, और हर बार आप क्या करते हो उस एरे को, देखो यहाँ पे एरे को उसको डिवाइड करते चले जाते हो। L इज इक्वल टू 4 इंटू 1 और एग्जिट हो जाता है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एक बार अभी मैं एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ, तो देन आप इसको कनेक्ट कर पाओगे कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ एक्चुअली। ओके गाइस, सपोज करो यहाँ पे क्या है, इसकी टर्म कॉम्प्लेक्सिटी गाइस 0 n log n होती है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी 0 n होती है। ठीक है, यहाँ पे गाइस हम देखते हैं एक एरे दिया गया है जिसको मर्ज शॉर्ट से हमें शॉर्ट करना है। ये 2021-22 में भी आ चुका है। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक देखते हैं डायरेक्टली कैसे हुआ ये। ठीक है, सपोज करो ये एरे है हमारा गाइस 13 16 10 11 4 12 6 एंड 7। ठीक है गाइस, हमें ये एक एरे दिया गया है। अब इसको आइए देखते हैं कैसे हम इसको इजीली शॉर्ट कर सकते हैं। गाइस बेसिकली शॉर्टिंग का तरीका इसका क्या है, पहले एलिमेंट इंडेक्सिंग कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल हमारे कितने हैं, 0 + 7/2 गाइस हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना हुआ, इसको अगर करोगे आप 7/2 तो यह आ जाएगा आपका 3.5। यहाँ पे हम 3 लेंगे मेजर। ठीक है, तो मेजर 3 मतलब कि हम यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे इस एरे को। ठीक है, अब इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने, तो एक एरे हमारा क्या बन जाएगा आपका, हमारा बनेगा 13 16 10 और 11। इसको आप ब्रेक करोगे क्या बनेगा आपका, 4 12 6 एंड 7। सेम अब इससे परफॉर्म, इस पे आप 0 1 2 3, मैं इंडेक्सिंग लिख रहा हूँ, आपको इंडेक्सिंग लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस। ठीक है, अब इसको सेम प्रोसेस करो 0 से 3, तो 0 + 3/2 गाइस 3/2, और इसका हाफ करोगे 1.5। ठीक है, तो बेसिकली आपको 1 से डिवाइड करना है, यहां से डिवाइड करना है आपको गाइस। इसमें एरेज को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक सिंगल एलिमेंट में ना हो जाए। अभी देखना कैसे होता है इसमें, मैंने इसको डिवाइड किया तो आपका क्या हो जाएगा, ये 13 16 और ये क्या आ जाएगा गाइस 10 और 11। सेम इसमें भी गाइस आपका यहाँ से 2 में डिवाइड हो जाएगा आपका। ठीक है, जो कि आपका होगा 4 12 और यहाँ पे क्या डिवाइड हो जाएगा 6 और 7। ठीक है गाइस, अब इनको आप सिंगल सिंगल एलिमेंट में डिवाइड करोगे, अगेन सिंगल सिंगल एलिमेंट में। अगर मैं कहूँ इसका देखो इंडेक्स 0 1, ठीक है, यहाँ पे 2 ही तो हुए, यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा 2 3 5, 5 का आधा आपका क्या होगा 2.5। तो मतलब कि जस्ट इसका आपको हाफ कर सिंगल एलिमेंट करना है। तो यहाँ पे आपके 13 16, ठीक है, 10
11, 4, 12, 6 एंड 7। ठीक है गाइस, आपको बेसिकली जो एरे है उसको सिंगल सिंगल एलिमेंट में, अब आप क्या करोगे, जैसा कि आपने पढ़ा था एल्गोरिथम में, अब इस सिंगल को आप मर्ज करोगे वापस से और एक प्रॉपर ऑर्डर में। गाइस 13 एंड 16 का ऑर्डर तो वही हो जाएगा, 13, 16, इन दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा, 10, 11। ठीक है, इनका ऑर्डर भी सेम हो जाएगा गाइस, 4 और 12, 6 एंड 7 इनका ऑर्डर भी सेम ही होगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों को हम मर्ज करने पे आते हैं। तो गाइस इनके मर्जिंग में अब मेन टेक्निक आपकी यहाँ पे होती है, आप इसमें कंपेयर करो 13 और 10 को, इस एलिमेंट को। सबसे पहले गाइस देखो पॉइंटर चलते हैं, एक पॉइंटर इसमें एक पॉइंटर इसमें चलता है। आप 13 और 10 को कंपेयर करो, इसमें क्या है 10 छोटा है, 10 लिख दोगे। ठीक है, अब पॉइंटर ये इससे इस पे शिफ्ट हो जाएगा 11 पे। ठीक है, 13 11 को कंपेयर करो गाइस, 11 छोटा 11 आ जाएगा। अब ये हो गया, अब जब ये दोनों पॉइंटर खत्म हो तो ये पूरा उठा के आप एज इट इज लिख दोगे 13 एंड 16। ठीक है, अब इन दोनों में हमें सेम प्रोसेस करना है गाइस। क्या करेंगे हम, 4 एंड 6 में कंपेयर करेंगे गाइस, इसमें क्या छोटा है, 4 छोटा है एज इट इज। अब ये पॉइंटर क्या 4 लिख लिया गया, तो जो लिख लिया था उस एलिमेंट को छोड़ करके नेक्स्ट पे पॉइंटर चला जाएगा। 12 और 6 में देखिए गाइस 6 है। ठीक है, ये हो गया। अब 12 और 7 में देखेंगे तो गाइस 7 है और फिर 12। गॉट इट। अब सेम हम प्रोसेस इन दोनों पे करेंगे अप्लाई। देखो गाइस 10 और 4 में हम करते हैं तो क्या आएगा हमारा, 4 लिख देंगे। फिर 10 और 6 में करेंगे हम, 10 और 6 में हमारा 6 हो जाएगा। फिर 10 और 7 में करेंगे हम तो हमारा 7 लिख देंगे हम। 10 और 12 में करेंगे गाइस तो 10 हो जाएगा। अब फिर देखो 10 और 12 में करेंगे तो हमारा 10 हो गया। अब 11 और 12 में करेंगे गाइस तो फिर 11 लिख देंगे। 13 और 12 में करेंगे तो 12 लिख देंगे गाइस। जैसे ये फुलफिल हुआ पूरा एज इट इज नोट कर देंगे और गाइस यही हमारा शॉर्टेड एरे होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बेसिकली हमें एक बड़ा सा एरे दिया जाता है जिसको हम क्या करते हैं, अपनी इंडेक्सिंग के बिहाफ पे छोटे छोटे एरे में तोड़ते हैं और तब तक ब्रेक करते हैं जब तक वो सिंगल एलिमेंट में ब्रेकआउट ना हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, सिंगल एलिमेंट को मर्ज करना शुरू करते हो, वो भी किस बिहाफ पे, शॉर्टेड बिहाफ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और जब ये शॉर्ट हो जाएगा उसके बाद इनको कॉम्बिनेशन में भी 1 बाय 1 शॉर्ट करते हैं। मेन आपको यहाँ पे देखना होता है। ठीक है गाइस, आई होप गाइस आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके तो ये देखिए ये हमारा फाइनल शॉर्टेड एरे था। प्रैक्टिस के लिए मैंने एक ये दिया आपको, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो आप कोशिश करना कि इसको शॉर्ट करना। मैंने उसका सॉल्यूशन भी गाइस यहाँ पे कर दिया ऑलरेडी, आप चाहो तो ये वीडियो पॉज करके इसको देख लेना। नेक्स्ट गाइस इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो आता है हीप शॉर्ट। हीप शॉर्ट, फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट एंड पुट इट एट द एंड ऑफ एरे, देन द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इज फाउंड एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर ऑल द अदर एलिमेंट्स। गाइस देखो मैं दो चीजें आपको कह रहा हूं, अगर आप मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, एक हीप शॉर्ट हो गया और एक आपका हो गया ये वाला क्विक शॉर्ट। अगर इन दोनों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो कोशिश करना आप अवॉइड करना, मतलब अगर उनके बिहाफ पे कोई ऐसा अल्टरनेट क्वेश्चन है इसको आप लगा पाओ तो लगाना, क्योंकि देखो क्विक शॉर्ट में भी कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है। ये देखो मैंने ये क्वेश्चन दिया था, मैंने इसको भी अटेम्प्ट कर दिया, तो इसमें कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि कैसे स्वैपिंग करनी है पाइवेट लेकर के, तो इसमें कई बार इशू हो जाता है। हीप शॉर्ट में क्या दिक्कत है कि इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है इजी बट टाइम टेकिंग है, और अगर एक बार आपका एक एलिमेंट गलत हो गया तो वो फिर से करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा गाइस आप ध्यान रखना। ठीक है, आइए हम इसका एक बार वो देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी जो गाइस इसकी होती है वो 0 n log 2n होती है। ठीक है, इसकी अब देखो गाइस, इसमें देखो जब हम हीप शॉर्ट का यूज करते हो तो इसमें मिन और मैक्स दो चीजें आपकी आती हैं। या तो आप एक मैक्सिमम एलिमेंट को लेकर के मिनिमम से स्विच कर सकते हो और आप उसी हायरार्की को फॉलो करते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर सकते हो कि ये मिनिमम से मैक्स जाते हो या मैक्स से मिनिमम आता है। मैंने मैक्स को लेकर के किया, इसे मैक्स हीपीफाई मतलब मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप आई है, इसमें देखो मैं फिर एक ही चीज कहूंगा कि जो एल्गोरिदम है गाइस ये प्रॉपर इसी की शॉर्टिंग के बिहाफ पे ही बनते हैं। ठीक है, कि आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हो। लाइक स्टेप 1 इसका क्या है कि आई जो होगा वो लेफ्ट में आप रखोगे, लेफ्ट और राइट इसमें दो चीजें होती है। ठीक है, आइए देखो एक लेफ्ट में एक राइट में एलिमेंट होता है। ठीक है, अगर कह रहे हैं कि एल जो है ग्रेटर देन इक्वल हीप साइज के और ए एल और आई, ठीक है, यहां पे आपका जो अगर आपको ये कंफ्यूजन लग रही है गाइस यहां पे, तो आप एक चीज ये समझना कि इन जैसे कि यहां पे ये तीन फॉर्मूले हैं, तो यहां पे ये आपका आई होता है, ये आपका एल होता है और ये आपका आर होता है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। तो एक बार आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो मैंने एल्गोरिदम दिया हुआ है इसमें यहाँ पे देख सकते हो क्या दिया हो कि अगर जो एल है ग्रेटर देन है हीप साइज के, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका लेफ्ट वाला है वो ग्रेटर होगा।
ठीक है, आई से, मतलब कि अगर ये आपका इस आई से ग्रेटर होगा देन लार्जेस्ट सेल, तो हम उस केस में क्या करते हैं, लार्जेस्ट सेल मतलब कि ये स्वैप हो जाता है एलिमेंट, ठीक है। और यहां पे क्या दिया हुआ है कि अगर आर आपका लेफ्ट राइट वाला हो तो आर वाला देखो लार्जेस्ट होगा, तो वो उसको हम स्वैप करते हैं। हर बार हम क्या करते हैं, आपको गाइस अगर इसमें कंफ्यूजन होगी तो अभी जब मैं आगे ग्राफ पढ़ाऊंगा या ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है इसका। बाकी एक चीज मैंने कही कि देखो ये मैंने मैक्स हीप पर लिखा हुआ है, अगर आपके में हीप शॉर्टिंग आती है तो अगर आप मैक्स भूल जाते हो तो इनकेस अगर आप ये 4-5 लाइन का एल्गोरिथम भी तैयार करके जाते हो तो दैट इज सफिशिएंट। बट उस केस में आपको एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करना होगा, तो आप एक शॉर्ट सा एग्जांपल भी प्रिपेयर कर लो और आफ्टर दैट आपको डिफिनेशन के बाद कॉम्प्लेक्सिटी लिख देना और ये एल्गोरिथम के बाद आप ये क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो एक बार आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, मैं एग्जांपल क्लियर कर देता हूं जिससे ये आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में एल्गोरिथम किस प्रोस्पेक्टिव पे काम करता है, ठीक है गाइस। ये हमें एक एरे दिया हुआ है 15, 20, 7, 9 एंड 30, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को लिख लेंगे। ओके गाइस, फर्स्ट एलिमेंट को लिखने के बाद हम क्या करेंगे गाइस, जो सेकंड एलिमेंट हमारा 20 है, 50 और 20, हम क्या करते हैं गाइस, जब इसमें ब्रांचेस बनाते हैं तो पहले लेफ्ट आता है फिर राइट आता है। फर्स्ट एलिमेंट, लेफ्ट एलिमेंट, राइट एलिमेंट, ठीक है। फिर फर्स्ट एलिमेंट, लेफ्ट एलिमेंट एंड राइट एलिमेंट, यही हायरार्की फॉलो होती है जब तक हमारा पूरा एरे के सारे एलिमेंट यूज ना हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हम क्या करते हैं, 15 और 20 को लेते हैं। अब फिर इसमें देखेंगे क्या, हम मैक्स CP5 का यूज कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि क्या 15 और 20 आपका क्या है, 15 छोटा है, हम तुरंत 20 को यहां पर स्वैप कर देंगे। देखो 20 और 15 हो गया, ठीक है गाइस। और इसके बाद से फिर क्या करेंगे हम, 15, 20 हो गया, अब यहां पे हम नेक्स्ट एलिमेंट को लेंगे राइट में 7। अब एक चीज आप देखिए कि 20 मैक्स है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट जो 9 है, 9 को यहां पे ले लेंगे। अभी तक देखो मैक्स 20 ही है, ठीक है। 9 के बाद से अब क्या करेंगे, हम 30 उठा करके यहां पे ले लेंगे, ठीक है। 30 इससे ये इसी से ऐड होगा, मैंने क्या कहा था कि एक आपका आएगा ब्रांच, फिर लेफ्ट राइट, फिर ये लेफ्ट राइट। अब जब ये दोनों फुलफिल होंगे, अगर सपोज करो और एलिमेंट होते तो इन दोनों में फुलफिल होता, ठीक है। उसके बाद फिर इस पे जाता, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट कम है इसलिए आपको छोटा लग रहा है। सपोज करो अगर 10-12 एलिमेंट हो जाएंगे तो उस केस में आप ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो 30 है, 30 को क्या करेंगे, हम 15 से स्वैप करेंगे, ठीक है। 15 से स्वैप किया, अब इस केस में देखो 15 यहाँ पे, अब 30 को 20 से स्वैप करेंगे, ये हो गया। अब यहां पे एक चीज देखो कि इस पूरे एरे में जिस टाइम पे आपका सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट टॉप पे आ जाएगा रूट पे, उस केस में जानते हो आप क्या करोगे, इस रूट के एलिमेंट को डिलीट कर दोगे, रूट के एलिमेंट को डिलीट कर दोगे गाइस, और जो आपका बॉटम पे है उसको स्वैप कर दोगे, ठीक है। देखो यहां पे यही एक थोड़ा सा प्रोसेस में होता है क्या कि रूट के एलिमेंट को आपने डिलीट कर दिया, ये देखो एक एरे बना, हमारा ये एरे बन गया इसका 30, 20, 7, 9 और 15। पहले मतलब कि अब जब यहां पे आप देखो टॉप एलिमेंट पे पहुंच जाते हो तो ये प्रोसेस तो बात का है, पहले एरे बनाओगे, आपका एरे क्या बनेगा, एरे जो गिवन था उससे ये आपका चेंज होगा 30, 27, 9 एंड 15, ये आपकी इंडेक्सिंग आपने कर ली। इस केस पे आप क्या करोगे, जो आपका रूट पे है, इंडेक्स पे है, उसको आप डिलीट कर दोगे। क्या कर दोगे गाइस, डिलीट कर दोगे और इस जगह पे 15 को ला करके स्विच कर दोगे, या रिप्लेस स्वैप बेसिकली आप कह सकते हो। डिलीट मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब आगे जो आप प्रोसेस करोगे उसमें इसका यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा है नाउ डिलीट रूट एलिमेंट एंड स्वैप इट टू द लास्ट एलिमेंट, ठीक है गाइस। तो गाइस बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे 15, 27, 9 और 30 को हाइड कर लिया। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 30 को हटा करके 15 कर दिया, तो 15, 27, 9, ये देखो हमें अब ये ट्री मिल गया, ठीक है। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, देखो 15 के साथ अब सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, वो प्रोसीजर फॉलो होगा। देखो जो प्रोसेस आपने इस एरे पे फॉलो किया था वो आपको इस एरे पे करना है, और ये प्रोसेस तब तक फॉलो होगा गाइस जब तक आपका एरे शॉर्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे 15, 27, अब 20 स्वैप होगा, ये देखो हमने 20 कर दिया, तो 20, 15, 7 है। अब फिर देखो मैक्स एलिमेंट 20 है, तो 20 को डिलीट करेंगे और फिर 9 टॉप पे आएगा, 9, 15, 7 हो जाएगा, ये आ गया आपका, ठीक है। तो अब देखो जब 20 को हमने स्वैप किया तो 20 देखो यहाँ किसके प्लेस पे आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा आपके यहाँ पे, देखो 9 है तो 29 के प्लेस पे आ जाएगा, ये देखो 20 आ गया आपका, 9, 15, 7। अब ये दोनों एलिमेंट हट जाए, अब इन तीनों पे हम वापस से सेम प्रोसेस करेंगे, तो 9, 15, 7 था, 15 अब इसके प्लेस पे है, 15, 9, 7। अब क्या होगा, 15 डिलीट होगा और 9 और 7 आ जाएगा, डिलीशन है स्वैप लास्ट एलिमेंट, ठीक है गाइस। ये देखो हो गया। अब एक चीज यहाँ पे देखो 9 और 7, मैंने क्या कहा था, प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक मैक्स ना आ जाए। अब 9, 7 है, तो गाइस यहाँ पे देखो जब नीचे बड़ा एलिमेंट होता तब तो स्वैप करेंगे, स्वैपिंग यहाँ पे हमारी रुक जाएगी, और जो स्वैपिंग रुक गई दैट मींस आप देख सकते हो हमारा एरे क्या होगा, शॉर्टेड हो गया, 9, 7, 15, 20, 30। सो यहाँ पे गाइस हमारा एरे क्या हुआ, फाइनली शॉर्ट हुआ। तो ये है हमारा प्रॉपरली हीप शॉर्ट। तो ठीक है गाइस, आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी,
और अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है तो आप ये चैनल अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करें जिन्हें डाटा स्ट्रक्चर में इशू है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में हमारे नोट्स भी चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।